कभी भी एक जैसी नहीं चलती। हमेशा लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं और किसी की भी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो होता ही है। और कितना भी खुद को संभालें या समझाएं या दूसरा समझाएं कि ज़्यादा ओवरथिंकिंग ना करो, ज़्यादा ना सोचो, लेकिन ये जो हमारी सोच होती है ना, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसे कैसे कहाँ तक हो सके कंट्रोल करें, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ ना मैं आज आपके साथ अपना ब्रेकफास्ट और लंच शेयर करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम मेकर रूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ज़रा फटाफट से कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। खूबसूरत सा आगाज़ दिन का जब हम सूरज को निकलते हुए देखते हैं ना, तो जैसे कि ना जाने कितने सारे काम, कितनी सारी चीज़ें ना हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि आज हमें क्या करना है, कैसे करना है और किस किस तरीके से ना अपने पूरे दिन का जो हमारा टाइम टेबल होता है ना, हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो बस जी, यहाँ से ऊपर ना थोड़ा बहुत देर टहल के मैं आ गई थी अपने किचन में और यहाँ पर बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। थोड़ा मतलब ज़्यादा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ आज मैं। मेरे आए हुए थे कुछ गेस्ट, तो बस उन्हीं के लिए ना मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ना जी यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर ना मैं बिल्कुल बारीक बारीक से ना प्याज काट रही हूँ। यहाँ पे बनाऊँगी मैं अंडे की भुजिया। तो बस जी, आप ना ये सब देखते रहिए, देखने के बाद ही आप सब कुछ समझते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि सीन क्या है। अच्छा जी, जब भी ना मैं कुछ चॉपिंग वगैरह कर रही होती हूँ ना, तो एक डिब्बा या कुछ टोकरी वगैरह कुछ ना अपने पास इस तरीके से मैं रख लेती हूँ, जिसके अंदर जो भी कुछ कूड़ा हो, छिलके हों या जो भी कुछ होता है ना एक्स्ट्रा, वो बस मैं उसमें डालती रहती हूँ, जिससे कि क्या हो ना, मेरा काउंटर टॉप गंदा भी ना हो और उससे मेरा थोड़ा सा टाइम भी बच जाए, फिर उठा के ना उसे फेंकने में भी ना पड़े। तो बस जी, यहाँ पर ना ये सब तैयारियाँ भी चलती रहेंगी और आपके साथ में डिस्कस करूँगी कि जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है ना, बड़ा ही हाई होता जाता है। मतलब कि हमारा माइंड इतना ज़्यादा अपसेट होने लग जाता है आजकल की परेशानियों को लेकर ना, कि बस हमें पता नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं ना। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो स्ट्रेस होता है ना, हमारे लिए हर तरह से बहुत बहुत ज़्यादा ना नुकसानदेह होता है। तो इसे कहाँ तक, किस हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, बस इसी बात में हम बात करेंगे। क्योंकि ये तो ना कोई ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम इसे कंट्रोल कर सकें। बस हम एक कोशिश कर सकते हैं और कोशिश जब हम करते हैं ना, तो अल्लाह पाक ना हमें उसमें कामयाबी देता है। तो जी हाँ, देखिए ना, मैंने मोटी वाली रोटी मंगाई हुई थी और बस इसे भी ना मैं फ्राई कर रही थी ना। बड़ी अच्छी लग रही होती है चाय के साथ, तलने के बाद एकदम करारी सी हो जाती है ना, और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है। यहाँ पे बन रही है बीच में अंडे की भुजिया और जी एक साइड रख दिया मैंने चाय। तो बस जी फटाफट से ना हम अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी करेंगे और जी अपना करेंगे टॉपिक भी डिस्कस। तो जी सबसे पहले तो ना हमें ये करना है कि ना हमारी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है ना, उसे लोगों से कहना हम छोड़ दें। क्योंकि ये लोग जो है ना, उस चीज़ को ना कम नहीं करते हैं, ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ना हमें लोगों से नहीं कहना, हमें सिर्फ कहना है अल्लाह से। और अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से कहना है बिलीव मी, जब मैं किसी टेंशन में होती हूँ तो मैं अल्लाह का ज़िक्र करती हूँ और अल्लाह से मांगती हूँ, खूब खूब मांगती हूँ। मतलब इस हद तक मैं उससे मांग रही होती हूँ, बिल्कुल अपना दिल हल्का कर लेती हूँ उससे कह के, अपने हाल दिल कह के, उसे एक एक बात बता के, समझा के। फिर जब मैं ये सब करके उठती हूँ ना, तो यकीन जाने मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ना मेरे ऊपर से ढेरों बोझ हट गया हो, मेरे ऊपर से किसी ने ढेरों वज़न हटा दिया। मैं अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रही होती हूँ, इतना अच्छा सा फील कर रही होती हूँ कि मुझे यकीन होता है कि बस मैंने अब अपने अल्लाह से बात कर ली है, अपने अल्लाह से कह दिया है, जो मेरे हक़ में होगा ना अल्लाह बेहतर कर देगा। और फिर चाहे मेरी वो परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन मुझे कुछ हद तक ना सुकून आ जाता है, क्योंकि ना वो बात मैंने अपने अल्लाह से शेयर कर दी होती है। जबकि अल्लाह जानता तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि ना हम हर चीज़, हर बात उससे बताएं, उससे कहें, उससे मांगें, क्योंकि वही है देने वाला। बस वही हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो जी हाँ, देखिए किचन की हालत नाश्ते के बाद क्या हो जाती है। एक तो बिल्कुल छोटा सा किचन है और फिर जी देख लीजिए, ये तो सभी के किचन का हाल हो रहा होता है ना। ये तो हमारा कैमरे के पीछे वाले काम होते हैं जो मैं आपको दिखला रही हूँ, कि जी बस देखिए किस तरीके से ना सब काम फैले हुए होते हैं और हम एक जगह पर ना आपके लिए शूट कर रहे होते हैं, सब दिखा रहे होते हैं जो साफ साफ बढ़िया बढ़िया सा होता है। लेकिन देखिए जी, कैमरे के पीछे की ना यही सच्चाई होती है कि ना सभी के घर फैल रहे होते हैं, और लेकिन उसके अंदर एक बात यह है कि ना हमें उस फैले हुए को समेटना होता है, संभालना होता है। यही तो
मतलब हम होम मेकर्स का काम होता है ना कि अपने घर को, अपनी चीज़ों को सही से समेटना, सही से रखना। तो बस थोड़ा सा ना रिलीव करने के लिए मैं आ गई ऊपर। मौसम हो रहा था बढ़िया, तो बस आप ये प्लांट देखिए, मज़ा लीजिए और मैं आपके साथ डिस्कस करती रहती हूँ अपना पॉइंट। अच्छा जी, आजकल कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बच्चा हो बड़ा हो, हर किसी को ना टेंशन होती है। और जो फाइनेंशियल ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ये जो इशू होते हैं, ये सभी के साथ होते हैं। ख़ास तौर से जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, इनके साथ तो जैसे बेचारों के साथ ना कुछ ज़्यादा ही हो रहे होते हैं, क्योंकि इनकी हालत कुछ ऐसी होती है, ना ये किसी से कुछ कह सकते हैं और ना ही कुछ छुपा सकते हैं। तो बस जी, जैसे कि ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारे बिल्स हो गए, जैसे कि रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, बच्चों की फ़ीस हो गई, ग्रोसरी हो गई, घर का बजट हो गया, है ना। बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है। सब कुछ बोल पाना, बता पाना तो ना पॉसिबल नहीं होता है ना किसी को भी। तो बस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं। तो इसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही है। अल्लाह हमारे लिए, सबके लिए ना, मैं चाहती हूँ मेरे लिए, सबके लिए ना अल्लाह कुछ ऐसा ज़रिया बना दे जिससे कि ना सबकी परेशानियाँ दूर हो जाएं। बस जी, इसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही करनी है, मेहनत करनी है, हमें अल्लाह से खूब खूब मांगना है। क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे या कुछ हम इन चीज़ों के ऊपर सोचेंगे नहीं, कुछ बचत करने की नहीं सोचेंगे या कुछ ज़्यादा कमाने की नहीं सोचेंगे, तो इस तरीके से ना हमारी परेशानियाँ कम किस तरीके से हो पाएंगी। तो जी, हमारे हाथ में क्या होता है, होम मेकर्स के हाथ में होता है बजट। जी हाँ, हमारे घर का बजट। तो हमें गौर करना है कि ना हम उसके अंदर किस तरीके से ना फेर बदल करें, हम किस तरीके से ना उसे इस तरीके से सेट करें कि ना हमारी कुछ बचत हो सके, है ना। जैसे कि ये समझ लें कि जो हमारा लाइट का बिल होता है, हम उसके अंदर कुछ बचत कर सकें। जैसे कि लाइट हो गया, लाइट हो गई, फ़ैन, फ्रिज, प्रेस, ये कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं हमारे घर में, है ना। और हम सब ना इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। यूज़ तो हमें करना ही है, क्योंकि ये हमारे आराम की चीज़ें हैं, तो हमें यूज़ तो करना ही है। लेकिन ना हम उन्हें इस तरीके से यूज़ करें जिससे कि ना हमारी कुछ लाइट बच सके, है ना। और जिससे कि ना हमारे लाइट का बिल कम आ सके। अच्छा जी, थोड़ी थोड़ी सी बचत भी ना कहने के लिए तो लग रही होती है, थोड़ी सी बचत, लेकिन ये जो जब थोड़ी थोड़ी सी बचत होती है ना, यही मंथ के लास्ट में जाके ना एक बड़ी हो जाती है। हमारा कुछ अमाउंट ऐसा बन जाता है जिससे कि ना हम कोई और काम कर सकें। जैसे कि हमारा जो है बजट होता है, हमारी जो ग्रोसरी होती है, वो हम इस तरीके से करें कि कुछ भी एक्स्ट्रा ना लें, फालतू ना लें। जैसे कि हम जब खाना बनाते हैं, हमारा होम मेकर्स का काम है, हम हाउस वाइफ का, कि हम खाना बना रहे होते हैं, है ना। सब कुछ हमारे हाथ में होता है, तो ना हर चीज़ का एक नाप हो, हर चीज़ का ना, मैं ये नहीं कह रही कि हम खाना बनाना छोड़ दें। जी नहीं, हम खाना बनाएँ, सब चीज़ बनाएँ, लेकिन इस तरीके से बनाएँ कि ना हमारा रिस्क ज़ाया ना हो। मतलब जितने की ज़रूरत हो ना, हम उतना ही बनाएँ। ये ना हो कि जी बहुत-बहुत सारा बन गया, कुछ काम में आ रहा है और बाकी का हमारा ज़ाया जा रहा है। तो जी सोचें, अगर इस तरीके की फ़िज़ूल खर्चियाँ होंगी, है ना, और रिस्क की बर्बादी होगी, तो ना तो बरकत आनी है और ना ही हमारे बजट में कोई भी कमी आनी है। तो बस इस तरीके से ना सब कुछ मैनेज करके चलें कि ना ये थोड़ी-थोड़ी सी, कहने के लिए थोड़ी-थोड़ी सी होती है, 100-200 की हो गई, 10-20 की हो गई, कि जी इतनी सी बचत। जी हाँ, ये जब इतनी-इतनी सी बचत होती है ना, मंथ के लास्ट तक ना हमारी कुछ ऐसी बचत बन जाती है, कुछ ऐसा अमाउंट बन जाता है जिससे कि ना हमारा कोई छोटा-मोटा और कोई खर्चा ना पूरा हो सकता है। तो ना जहाँ तक पॉसिबल हो सके ना, आप अपने बजट को, अपनी ग्रोसरी हो गई, लाइट का बिल हो गया, घर की और चीज़ें हो गई, इन सबको ना इस तरीके से मैनेज करें कि ना आप ना उन चीज़ों में बचत कर सकें। और जब तक हमारी बचत नहीं होगी ना, तो ये समझ लीजिए कि ना हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो ना बढ़ता ही जाना है। और जब हम देखेंगे ना मंथ के लास्ट में कि हमारी जो भी बचत हुई है, उससे हमने कोई और काम कर लिया या जो भी हमारे सामने तो आया, तो उससे क्या होगा ना, हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम होगा और हम ना इस चीज़ को लेकर वो भी हो जाएंगे थोड़े से कि ना अब हमें इस तरीके से काम करना है, मतलब थोड़ा हमें मैनेज करने का ना तरीका और ज़्यादा आ जाएगा। आपको पता नहीं मेरी बातें ना कैसी लगी होंगी, कैसी नहीं, लेकिन ना बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी बातें काफ़ी ना हमारी लाइफ के अंदर बदलाव ला रही होती हैं, काफ़ी कुछ ना अलग कर रही होती हैं। तो बस अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए ना एक तो अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें, जहाँ तक पॉसिबल हो सके ना अपनी चीज़ों को, अपने ख़र्चों को कंट्रोल में रखें और जी पढ़ते रहें बस हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जी हाँ, एक अल्लाह तू ही है मेरी सुनने वाला, मेरा रब तू ही है, मेरी परेशानियों को दूर करने वाला, मेरी सुनने वाला बस एक तू ही है। बस ये पढ़ते रहें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें और बेफ़िक्र हो जाएँ। और जी बस फिर क्या है, झांसी की रानी हो, फिर बेफ़िक्र हो जाएं, मेरा भी स्ट्रेस कम करें, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें। और जी बस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।